हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवच के बारे में डिस्कस करेंगे। कवच का पहला नाम है टीकास। टीकास फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। अभी टीकास का नाम चेंज करके कवच बोल के रखा है। ये इंडिया ने डेवलप किया है ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। एक्चुअली कवच का काम ये रहता है कि अगर ट्रेन सिग्नल पासिंग एट डेंजर में इन्वॉल्व हुआ है तो लोको पायलट ब्रेक एप्लीकेशन में लेट हो गया तो कवच अपने आप ब्रेक डाल के वो स्पैड को रोक सकता है। स्पैड को ही नहीं, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो भी उसको भी रोक सकता है। अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी एक्सीडेंट रोकने के लिए मदद में भी कवच आता है। एक्चुअली कवच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोचिंग सिग्नल एस्पेक्ट एंड अप्रोचिंग सिग्नल डिस्टेंट। इसका मतलब है आगे का सिग्नल कितना दूरी पर है और आगे का सिग्नल एस्पेक्ट क्या है, या कॉशन एस्पेक्ट है या अटेंशन एस्पेक्ट है, जो भी एस्पेक्ट प्रोसीड एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट भी लोको पायलट को 3 किलोमीटर के पहले ही पता चल जाता है कवच इंस्टॉल है तो लोको में। और लोको पीएसआर के बारे में भी लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन देता है। पीएसआर रहता है कि परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। जहाँ जहाँ ट्रैक में कर्व है, ज़्यादा कर्व है तो 100 PSR या 60 PSR ऐसा परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है। वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना दूरी पर आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी कवच लोको पायलट को देता है। एंड ट्रेन स्पीड मॉनिटरिंग, अगर कुछ टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो या कुछ इंजीनियरिंग वर्क चलते समय 30 स्पीड रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, वो किलोमीटर कब आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी कवच देते हैं। एक्चुअली ये पीएसआर और टीएसआर का इन्फॉर्मेशन कॉशन ऑर्डर में रहते हैं। वही इन्फॉर्मेशन को कवच ऑन रन में लोको पायलट को इंटीमेट करते हैं कितना दूरी पर है। वो डेटा भी लोको पायलट को शेयर करते हैं। और इट अवॉइड्स रोल बैक। कभी कभी स्टेशन में गाड़ी रुका है तो जनरली लोको पायलट SN9 दैट इज लोको ब्रेक को अप्लाई करते हैं। अगर लोको ब्रेक को अप्लाई करना लोको पायलट भूल गया है तो ट्रेन रोल बैक होने की चांसेस रहता है। ऐसा रोल बैक होने के लिए भी कवच स्टॉप करता है। अगर गाड़ी 5 मीटर्स रोल बैक हो गया तो कवच अपने आप A9 ब्रेक को ब्रेक ड्रॉप करके लोको को रोल बैक होने के लिए बचाते हैं। सो रोल बैक अवॉइड करते हैं कवच। एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अबनॉर्मल सिचुएशन लाइक ट्रेन एक्सीडेंट। अगर समझो एक गुड्स ट्रेन डिरेल हो गया और बाजू एडजेसेंट लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो जनरल सिचुएशन में क्या होता है, ALP डिटोनेटर लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन करते हैं ताकि आने वाला गाड़ी को वो सूचना मिले और आने वाला गाड़ी पहले ही रोक सकता है और दूसरी दुर्घटना को बच सकते हैं। अगर कवच इंस्टॉल लोको है तो कवच अपने आप SOS मैसेज जनरेट करता है। SOS का मतलब है सेविंग आवर सोल्स। SOS मैसेज जनरेट करके वो लोको के वो इंसिडेंट के 3 किलोमीटर सराउंडिंग जो भी लोको है इंफॉर्मेशन सभी लोकोस को पहुंचते हैं और सभी गाड़ी एक ही टाइम पे रोक जाता है। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन 30 kmph होता है उस लोको में। और दूसरा लोको पायलट को भी पता चलता है कि आगे कुछ SOS हुआ है या कोई अबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए हमारा गाड़ी रोका है, BP ड्रॉप हो गया है बोल के उसको भी मैसेज आता है। तो इस तरह ये एक अबनॉर्मल सिचुएशन दूसरी दुर्घटना को बचाने के लिए ये कवच बहुत हेल्पफुल होता है। एज अभी बोला है ना, अवॉइड स्पैड बोले तो सिग्नल पासिंग एट डेंजर। एक्चुअली हर लोको पायलट या ALP को स्पैड के बारे में ज़्यादा चिंता रहते हैं। इसका मतलब है अगर लोको पायलट सिग्नल को ऑन स्थिति में डेंजर एस्पेक्ट में पार किया गया तो उसको स्पैड बोल के बुलाता है। अगर लोको पायलट स्पैड किया तो लोको पायलट और ALP का जॉब चले जाता है, वो जॉब का खतरा है। इसलिए ये कवच वो स्पैड होने के लिए बचाते हैं। सामने सिग्नल डेंजर है तो कवच पहले ही लोको पायलट को बोलते हैं आगे सिग्नल अभी डेंजर है, इसका सूचना कवच पहले ही देता है। अगर लोको पायलट उसको बेखतर किया तो भी कवच अपने आप लोको ब्रेक लगा के लोको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये वेरी हेल्पफुल फीचर है। एंड ब्रेक एप्लीकेशन व्हेन LP एक्सीड स्पीड व्हाइल अप्रोचिंग PSR और सिग्नल। समझो आगे PSR है वो 100 है, लोको पायलट 110 पे जा रहे हैं, कवच अपने आप
नॉच कम करके वो स्पीड ब्रेक एप्लीकेशन लगा के वो 110 को 100 के ऊपर लेके आते हैं। ये कवच, अगर लोको पायलट फेल टू restrict the speed, कवच will come into picture and कवच वो स्पीड घटाते हैं। ये काम कवच भी करते हैं। एंड अवॉइड्स रेयर एंड कोलिशन, जब भी अगर एक गाड़ी होम स्टेशन पे खड़ा है तो ब्लॉक सेक्शन से दूसरा गाड़ी आ रहा है, अगर होम सिग्नल डेंजर है, फिर भी लोको पायलट वो होम सिग्नल को स्पैड करके आगे रेयर एंड कोलिशन करने का चांस रहता है। ये रेयर एंड कोलिशन भी नहीं करने के लिए कवच हेल्प करते हैं। अगर रेयर एंड कोलिशन हो रहा है तो कवच एक्ट होके वो लोगों में ब्रेक अप्लाई करते हैं। एंड हेड ऑन कोलिशन, हेड ऑन कोलिशन का मतलब है दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे आके सामने सामने एक्सीडेंट हुआ तो उसको हेड ऑन कोलिशन बोलते हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो दोनों लोगों का कवच एक्टिवेट होके हेड ऑन कोलिशन को अवॉइड करते हैं। एंड SM कैन स्टॉप द अप्रोचिंग ट्रेन ड्यूरिंग रेल ब्रेकेज और अबनॉर्मल सिचुएशन। इसका स्थिति है जनरली अगर स्टेशन में एनी ट्रैक ब्रेकेज हो गया या फ्लड्स के वजह से ट्रैक वैनिश हो गया तो स्टेशन मास्टर बैनर फ्लैग लगा के आगे आने वाला ट्रेन्स को रोक सकते हैं और टेलीफोन के हेल्प से कंट्रोलर से बात करके इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कवच इंस्टॉल्ड है तो स्टेशन मास्टर के पास भी एक कवच फिटेड, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में भी SM OCIP बोल के एक कवच स्टेशन रहते हैं, उसमें SOS मैसेज स्टेशन मास्टर भी जनरेट कर सकता है। अगर ऐसा किया तो वो 3 किलोमीटर रेडियस में जो भी ट्रेन्स रनिंग हो रहे हैं तो वो सभी ट्रेन को इन्फॉर्मेशन पास होता है, वो सभी ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लग के स्टॉप हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन स्टेशन मास्टर लोको पायलट्स को ईजिली शेयर कर सकते हैं। ये फीचर भी कवच ने दिया है स्टेशन मास्टर को। एंड ऑटोमेटिक विजिल ब्लोइंग नियर LC गेट। LC गेट का मतलब है लेवल क्रॉसिंग गेट। जब भी लोको लेवल क्रॉसिंग गेट के पार होते समय जनरली ALP और लोको पायलट विजिल ब्लो करता है। विजिल ब्लो करके वो रोड ट्रैफिक को ये सूचना देता है कि ट्रेन आ रहे हैं, थोड़ा ट्रैक से दूर रह जाओ बोल के। ये विजिल ब्लो करने का काम कवच ऑटोमेटिक करता है। ALP या लोको पायलट विजिल दबाने की जरूरी नहीं है। 600 मीटर्स LC गेट से पहले से ही इंटरमिटेंट विजिल कवच ब्लो करता है ताकि ALP को या LP को ब्लो करने की जरूरी ना पड़े। कवच ऑटोमेटिक विजिल ब्लोइंग नियर LC गेट भी करता है। ये भी कवच का एक फीचर है। ये सारे फीचर्स कवच में इंस्टॉल्ड है। अभी देखेंगे कवच कैसा काम करता है। एक रफ डायग्राम है, कवच कैसा काम करता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। पहला है ये रेलवे ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर ये स्लीपर्स है और स्लीपर्स के ऊपर RFID टैग्स बोल के 1 किलोमीटर की दूरी पे RFID टैग्स लगा जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ID टैग्स, ये RFID टैग्स में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स रहता है और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को रीड करने के लिए एक RFID रीडर लोगों के कैटल गार्ड के पीछे रहते हैं। ये RFID रीडर जब भी ये RFID टैग्स के ऊपर आता है तो ये RFID रीडर ये RFID टैग्स को रीड करता है। रीड करके ये लोको पायलट OCIP का मतलब है ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। लोको पायलट का एक छोटा स्क्रीन रहता है, उस स्क्रीन के ऊपर लोको पायलट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, कुछ इनपुट्स भी दे सकते हैं, वो उसको OCIP बोलते हैं। ये RFID टैग्स को रीड करने के लिए एक RFID रीडर रहते हैं। ये रीड करने के बाद लोको में एक लोको कवच बोल के रहते हैं, लोको इक्विपमेंट कवच में वो लोको इक्विपमेंट और स्टेशन मास्टर के पास भी स्टेशन कवच रहते हैं। इधर एक स्टेशन मास्टर के पास एक स्टेशन कवच रहते हैं और लोको में भी एक स्टेशन लोको कवच रहते हैं। ये दोनों लोको कवच और स्टेशन मास्टर कवच हर 2 सेकेंड्स एवरी 2 सेकेंड्स टाइम गैप में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये लोकोमोटिव कवच ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हमारा लोको अभी ये लोकेशन पे है बोल के ये इंफॉर्मेशन स्टेशन कवच को देते हैं
और ये स्टेशन कवच ये हमारा सिग्नल की एस्पेक्ट या कॉशन में है या अटेंशन में है, प्रोसीड में है, ये डेटा स्टेशन कवच लोको कवच के देते हैं। ये दोनों कवच बात करने के लिए एक टावर भी लगा जाता है, 45 मीटर्स का टावर, जस्ट टू सपोर्ट दी ये बात करता बोला है ना, ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक 45 मीटर टावर भी लगा गया है। ये इंफॉर्मेशन हर 2 सेकंड्स में शेयर करते हैं, एवरी 2 सेकंड्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता रहता है। और ये इंफॉर्मेशन एक रेडियो पैकेट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए लोगों के ऊपर 3 एंटीना लगा के रखते हैं, या लोगों कैप 1 के ऊपर रेडियो एंटीनास 2 रहते हैं और कैप 2 के ऊपर भी रेडियो एंटीना 2 रहते हैं, और एक जीएसएम एंटीना रहते हैं, कैप 1 के ऊपर एक, कैप 2 के ऊपर एक। ये जीएसएम एंटीना टाइम सिंक्रोनिस्ट के लिए यूज़ होता है। टाइम सिंक्रोनिस्ट का मतलब है हमारा लोगों में जो टाइम दिखा रहे वही टाइम दूसरा लोगों में भी, दूसरा कवच फिटेड लोगों में भी दिखाते हैं। इसका मतलब है हर कवच फिटेड लोकोस एक ही टाइम दिखाते हैं एक मोमेंट में। वो नॉर्मल हमारा वॉच में जो टाइम दिखाता है वही टाइम दिखाता है। और टाइम सिंक्रोनिस्ट के लिए जीएसएम एंटीना लगा है, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एक्सचेंज करने के लिए 2 रेडियो एंटीना भी लगाया है। और लोगों के नीचे व्हील नंबर 2 और व्हील नंबर 5 के पास एक पल्स जनरेटर भी इंस्टॉल किया गया है। ये पल्स जनरेटर लोगों का स्पीड कितना जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन लोगों को देता है। वो व्हील नंबर 2 और व्हील नंबर 5 में लगा गया है। अभी स्टेशन मास्टर का स्टेशन कवच को ये इन्फॉर्मेशन देता है लोगों कौन सा किलोमीटर के पास है और कितना स्पीड से जा रहे हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन स्टेशन मास्टर कवच को शेयर होता है। और लोको कवच को ये इन्फॉर्मेशन आता है कि आगे सिग्नल कितना दूरी पर है। ये इन्फॉर्मेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स, RFID टैग्स के माध्यम से आते हैं, और इसका एस्पेक्ट क्या है वो इन्फॉर्मेशन स्टेशन कवच लोको कवच को देता है। ठीक है, अभी लोको पायलट के पास आने वाला सिग्नल कितना दूरी पर है वो इन्फॉर्मेशन रहता, और वो सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है वो इन्फॉर्मेशन रहता, और कितना स्पीड से जाना है वो इन्फॉर्मेशन रहता। अगर इधर कुछ टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है तो स्टेशन मास्टर ये स्टेशन कवच में उस टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन को फीड कर सकते हैं, और वही डेटा लोको पायलट के पास भी आते हैं। जो लोको पायलट के पास ऑलरेडी कॉशन ऑर्डर रहते हैं, फिर भी लोको कवच वो भी इंटीमेट करते हैं कि आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 kmph CD है बोल के, 30 से जाना है बोल के वो लोको पायलट को अलर्ट करते हैं। अगर लोको पायलट वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे तो लोको ब्रेक लगा के, फॉर्मेशन ब्रेक लगा के कवच स्पीड अपने आप कम करके वो सीडी को 30 पे ही पार करने के लिए सूचना देता है। अगर लोको पायलट फेल्स टू अप्लाई ब्रेक, कवच विल अप्लाई द ब्रेक। सो कवच लोको पायलट के कंट्रोल करके ये गाड़ी चलाने की मदद करते हैं। और लोको पायलट अगर सिग्नल को रेस्पेक्ट नहीं करके अगर सिग्नल को पार करने के लिए सिग्नल के सामने स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं किया तो भी कवच स्पीड रिस्ट्रिक्शन ब्रेक डाल के स्पैड को अवॉइड करते हैं। ये एक बड़ा फीचर है कवच के लिए। इस तरफ से कवच काम करते हैं लोकोमोटिव में। और कवच कैसे ऑन करना है और कवच में क्या क्या मोड्स रहता है वो बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, अभी कवच ऑन करने के लिए लोको में एक LPOCIP एक डिस्प्ले लोको पायलट के पास डिस्प्ले रहते हैं, ऑन बोर्ड कवच भी रहते हैं। ये ऑन बोर्ड कवच के ऊपर आपको 2 MCBs प्रोवाइड किया गया है और 2 MCBs को ऑन करना है। और एक वो ऑन बोर्ड कवच के ऊपर ही एक आइसोलेशन स्विच भी रहता है, रोटेटिंग स्विच, उसको नॉर्मल स्थिति पे रखना है। और ये LP का A9 रहता है ना, A9 ब्रेक, A9 के नीचे और एक IR कॉक बोल के, EP कॉक बोल के रहता है, वो EP कॉक को ओपन करना है। ये तीनों कॉक ये कॉक ओपन करना और ये रोटेटिंग स्विच को नॉर्मल पोजीशन में रहना, 2 ब्रेकर्स को ऑन स्थिति में रहना, तो कवच ऑन होता है। ये लोको में ऑन कवच को ऑन करने का प्रोसीजर है। ऑफ करने का रिवर्स प्रोसीजर रहते हैं। इधर A9 के नीचे वो कवच कॉक को ऑफ करना है,
और ये आइसोलेशन पे रखना है, दोनों ब्रेकर्स को ऑफ किया तो कवच ऑफ हो जाता है। और कवच में कितना मोड्स रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मोड्स क्या रहता है, मोड्स बोले तो क्या है उसके बारे में थोड़ा स्लाइट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन में आप देखा है तो उसमें कई मोड रहते हैं, जैसा मोबाइल में साइलेंट मोड रहते हैं, स्विच ऑफ मोड रहते हैं, एयरप्लेन मोड रहते हैं, वाइब्रेशन मोड रहते हैं। ओके, हर एक मोड में मोबाइल एक डिफरेंट तरह काम करते हैं। अगर साइलेंट मोड में रखा है तो आवाज़ बाहर नहीं आते, अगर फ्लाइट मोड में रखा है तो अब फ़ोन को कोई कॉल नहीं कर सकते, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। अगर स्विच ऑफ किया तो पूरा मोबाइल शट डाउन हो जाता है, उसका पावर बाहर पावर पूरा ऑफ हो जाता है, कुछ भी कॉल्स नहीं कर आ सकता है, कुछ भी मैसेजेस हम नहीं डाल सकता है। ऐसा मोबाइल का डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, हर एक मोड में मोबाइल एक तरह काम करता है। सिमिलरली कवच के लिए भी 13 मोड्स रहता है कवच में। वो हर एक मोड में कवच एक तरह बिहेव करते हैं। बिहेव करना मतलब है स्पीड रिस्ट्रिक्शन इतना रहना, ये मोड में इतना ही स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, या ये मोड में लोगों पीछे जा सकते हैं, ये मोड में लोगों आगे जा सकते हैं, ये मोड में लोगों स्टैंड स्टिल रहना चाहिए। ऐसा हर एक मोड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कवच को ऑन किया है तो फर्स्ट कवच ये स्टैंड बाय मोड में आते हैं। कवच ऑन होने के बाद जनरली ये कवच इक्विपमेंट 3 कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। एक है मेदा और कर्नेक्स और HBL, 3 कंपनीज अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर मेदा और कर्नेक्स के बात कर रहा है तो जब भी ये हमारा कवच ऑन हो, हमारे ब्रेकर्स और रोटेटिंग स्विच और कटआउट का को ओपन करके कवच को ऑन करने के बाद कवच अगर मेदा है या कर्नेक्स है तो कवच पहला लोको का और फॉर्मेशन का ब्रेक टेस्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब है हम ये SN9 हैंडल को रिलीज़ में रखना है, A9 हैंडल को रिलीज़ में रखना है। ऐसा रखे तो कवच पहला 0.6 kg ड्रॉप करके फॉर्मेशन ब्रेक को BP को 0.6 ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करके नॉर्मल ब्रेक अप्लाई हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, और 1.6 kg ड्रॉप करके फुल सर्विस एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, और पूरा 5 kg ड्रॉप करके इमरजेंसी ब्रेक भी डालते हैं। ये तीनों A9 का चेकिंग होने के बाद SN9 भी एक बार रिलीज़ करके अप्लाई करते हैं कवच। ओके, इसको ब्रेक टेस्टिंग बोलते हैं। ये ब्रेक टेस्टिंग मेदा और कर्नेक्स दोनों कंपनीज का कवच करते हैं। वो करने के बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हम ओनली लोको काम कर रहे हैं या हम ट्रेन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा गाड़ी क्या है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। जैसे अगर हम लाइट इंजन काम कर रहे हैं तो लाइट इंजन बोल के सिलेक्ट करना, और अगर हम एक 30 वैगन का BCN लोड काम कर रहे हैं तो वर्किंग फ्राइट ट्रेन 30 वैगन्स BCN लोड ऐसा सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन एरोस रहते हैं, उसके माध्यम से हम सेलेक्ट करना है। इसको लोको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन डेटा भी कवच को देना है, ताकि अगर हम 50 वैगन का BCN काम कर रहे हैं तो ब्रेक एप्लीकेशन कब करना है, कौन से टाइम पे किया तो ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ये सारा चीज़ कवच कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा हम कवच को देना है। इसको लोको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये लोको कॉन्फ़िगरेशन भी होने के बाद हमारे को पहला आने वाला मोड है ये स्टैंड बाय मोड। ये फर्स्ट मोड लोको में दिखता है। स्टैंड बाय मोड में ये डिफ़ॉल्ट मोड है, लोको पायलट कुछ सेलेक्ट करने का ज़रूर नहीं। जब भी कवच ऑन किया तो फर्स्ट ये मोड लोको पायलट को आता है। TCAS विल डू स्टैंड स्टिल सुपरविजन। इसका मतलब है ये स्टैंड बाय मोड में लोको हम आगे लेके नहीं जा सकते, आगे या पीछे लोको को मूव नहीं कर सकते। अगर समझो हमारा लोको स्टैंड बाय मोड में है, लोको पायलट कुछ भी कवच को टच नहीं किया, नॉच लेके आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा कर देता है। स्टैंड बाय मोड में लोको पायलट आगे जाने का उसको प्रोविजन नहीं दिया गया है। लोको पायलट कैन नॉट मूव हिज ट्रेन इन स्टैंड बाय मोड। ओके, स्टैंड बाय मोड हुआ तो अब लोको पायलट सेलेक्ट करना है कि अगर हमारा गाड़ी आगे जाना है तो ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड
को लोको पायलट सेलेक्ट करना है। इसको SR मोड भी बोल के बुलाया जाता है। SR मोड को वो सॉफ्ट टच बटन्स रहता है, SR मोड प्लस कन्फर्म बटन, दोनों बटन दबाने के बाद कवच स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में जाता है। ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में LP ड्राइव्स द ट्रेन एट इज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम से पता चल रहा है ना, इसका मतलब है अभी कवच कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लोगों को, अभी लोको पायलट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आगे ट्रेन को लेके जा सकता है। और उसके बाद 2 RFID टैग्स को रीड होने के बाद कवच अपने आप ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड से ऑन साइट मोड में आ जाता है। ओके, आपको मैं दिखाया ना, ये ट्रैक के ऊपर RFID टैग्स रहते हैं। 2 RFID टैग्स रीड होने के बाद कवच स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मोड से ऑटोमेटिक ऑन साइट मोड में आ जाता है। अगर ऑन साइट मोड में आ गया तो ट्रेन एंटरिंग इन ए सेक्शन दैट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अनदर ट्रेन। अगर समझो हमारा होम सिग्नल डेंजर है और स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन सिग्नल से आपको आने के लिए सूचना दिया है, उस समय भी हम ऑन साइड मोड में भी वो कॉलिंग ऑन सिग्नल को पार करना चाहिए। और कुछ भी आगे सिग्नल को कमिंग फर्स्ट सिग्नल को ऑफ स्थिति पे पार करने के बाद कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड में चले जाता है। फुल सुपरविजन मोड में कवच पूरा सुपरवाइज करता है LP का एक्शंस को और सिग्नल का लोकेशन को और सिग्नल का एस्पेक्ट में। फुल सुपरविजन मोड बोले तो फुल सेफ है, कवच कंप्लीटली वर्किंग कंडीशन है तो फुल सुपरविजन मोड। अगर समझो 2 नेक्स्ट किलोमीटर में 2 RFID टैग्स रीड नहीं हुआ, RFID टैग्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड में चले जाता है। इस मोड में टीकास हैज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, आधा इन्फॉर्मेशन। इधर ही आप देखा है तो फुल सुपरविजन मोड में ये पूरा एक अंक का सिंबल है। लिमिटेड सुपरविजन मोड में वही अंक को आधा किया गया है, इसका मतलब है टीकास के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इसको लिमिटेड सुपरविजन मोड बोल के बुलाया जाता है। और अगर लोको पायलट शंटिंग करना चाहे तो ये शंटिंग मोड रहता है कवच में। लोको पायलट शंटिंग मोड को सेलेक्ट करना है, कुछ भी मोड को सेलेक्ट करना बोले तो वो शंट मोड का बटन प्लस कन्फर्म बटन दोनों दबाना है, तभी कवच शंटिंग मोड में चले जाता है। जब भी लोको पायलट शंटिंग ऑपरेशन कर रहा है तो ये कवच को शंटिंग मोड में रख के शंटिंग करना है। ये शंटिंग मोड में स्पीड 15 kmph रिस्ट्रिक्शन रहता है, लोको पायलट 15 kmph के अंदर ही शंटिंग करना। अगर लोको पायलट 16 kmph में गया, कवच अपने आप स्पीड रिड्यूस करके उसको 15 पे लाते हैं। ओके, वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15 है शंटिंग मोड में। और ट्रिप मोड, अगर समझो लोको पायलट स्पैड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कवच फिटेड लोको में स्पैड नहीं होता, लेकिन कुछ चांसेस है स्पैड होने का। जैसा सिग्नल फ्लोन बैक हो गया, समझो लोको पायलट 100 पे आ रहे, सिग्नल प्रोसीड एस्पेक्ट है, जब भी लोको पायलट सिग्नल के पास गया तुरंत वो प्रोसीड एस्पेक्ट डेंजर एस्पेक्ट में गया, उसको सिग्नल फ्लोन बैक बोल के बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो वो लोको पायलट का मिस्टेक नहीं है, फिर भी गाड़ी डेंजर में सिग्नल को पास होता है, उस समय कवच लोको को स्टॉप कर देता है ट्रिप मोड में। उसका मतलब है ट्रेन पास्ड सिग्नल एट डेंजर, दिस मोड कम्स इनटू इफेक्ट ऑफ एंड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक। जब भी ऐसा मोड आ गया तो ट्रिप मोड में कवच लोको का इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब भी ट्रिप मोड में आ गया तो हम पोस्ट ट्रिप मोड को सेलेक्ट करना है। ट्रिप मोड में जनरली क्या होता, इमरजेंसी ब्रेक डाल के पूरा BP चले जाते हैं। पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट करने के बाद BP रिस्टोर होता है। पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट करके लोको पायलट आगे जा सकता है। आफ्टर ट्रिप मोड LP हैज टू सेलेक्ट दिस मोड टू रिलीज ब्रेक्स एंड मूव विथ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड अप टू द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। इधर स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहती है 30 kmph, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल जाने तक 30 kmph में ही रहते हैं आफ्टर पोस्ट ट्रिप मोड। एंड और एक मोड है सिस्टम फेल्यूर, जब भी अगर ये रेडियो सिग्नल्स सही से काम नहीं कर रहे या नॉन कवच टेरिटरी में एंटर हो रहे या कुछ भी सिस्टम फेल्यूर हो गया तो ये सिस्टम फेल्यूर मोड आता है कवच में। अगर ऐसा आया तो हम ऑनबोर्ड कवच सिस्टम फेल्यूर समझ के कवच को ऑफ करना चाहिए। एंड नॉन लीडिंग मोड, हमारा ट्रेन वर्किंग में बैंकर लोको भी रहते हैं
और एमई ट्रेन लोको में रहते हैं। बैंकर लोको और एमई ट्रेन लोको ब्रेक एप्लीकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली लीडिंग लोको से ब्रेक एप्लीकेशन रहते हैं। इसलिए बैंकर एंड एमई ट्रेन लोको में कवच का पोजीशन नॉन लीडिंग मोड में रखना चाहिए। एंड रिवर्स मोड, अगर हम लोगों को रिवर्स डायरेक्शन से भी जाना चाहते हैं, आई मीन बैकिंग करना चाहिए, तो ये रिवर्स मोड को लोको पायलट सेलेक्ट करना है। रिवर्स मोड में ड्राइवर फ्रंट कैब से ही एलपी को बैक करने का परमिशन ये कवच देता है। जनरली रिवर्स कर रहे हैं तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25 kmph रहता है GNSR के अनुसार। सो रिवर्स मोड में कवच ओनली 25 kmph परमिट करता है लोको पायलट को स्पीड, वो लिमिट रखते हैं। अगर 26-30 kmph में गया तो लोको पायलट वो कवच लोको ब्रेक फॉर्मेशन को ब्रेक एप्लीकेशन करके स्पीड रिड्यूस करता है। रिवर्स मोड में स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25 है। एंड ओवरराइड मोड, ये मोड कब यू एनेबल द ट्रेन टू पास सिग्नल एट डेंजर। अगर समझो आपका स्टार्टर सिग्नल डेंजर है, वो स्टार्टर खराब हो गया, जनरली क्या करते लोको पायलट वो स्टार्टर से सामने रोकते हैं और स्टेशन मास्टर वो नॉन वर्किंग स्टार्टर सिग्नल को पार करने के लिए T3693 भी रिटर्न अथॉरिटी देते हैं। लेकिन कवच को ये बात पता नहीं चलता। सो कवच क्या सोचते हैं, आगे डेंजर सिग्नल है फिर भी लोको पायलट पार कर रहे बोल के सोचते हैं। ऐसा अगर पेपर अथॉरिटी से डेंजर सिग्नल को पार करना है तो लोको पायलट ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट करके वो डेंजर सिग्नल को पार कर सकता है। ओके, ओवरराइड मोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट के पास ही रहते हैं, वो सिग्नल ओनली पेपर अथॉरिटीज के माध्यम से पार करना। ये ओवरराइड मोड पार करने के लिए भी कुछ उसको कंडीशन है, जैसा जब कौन सा भी सिग्नल डेंजर में पार करना है तो लोको पायलट ओवरराइड मोड सेलेक्ट करते हैं और वो सिग्नल लोको से 200 मीटर्स के अंदर ही रहना है, तभी लोको पायलट ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर 200 मीटर से ज़्यादा है तो ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट नहीं करना, ओनली 200 मीटर के अंदर ही सेलेक्ट करना। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी 15 kmph रखते हैं। और ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट होने के बाद फिर दो RFID टैग्स रीड होने के बाद फिर ऑन साइट मोड में फिर एक सिग्नल ऑफ पे पार होने के बाद कवच फिर फुल सुपरविजन मोड में चले जाता है। एंड और एक लास्ट मोड है आइसोलेशन मोड। इस आइसोलेशन मोड में लोको पायलट टीकास को डिस्कनेक्ट करता है। ओके, अगर वो नॉन कवच टेरिटरी है तो या कवच काम सही से नहीं कर रहा है, अगर कवच का कुछ ट्रबल के माध्यम से BP रिक्रिएट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी ट्रबल आ रहा है तो लोको पायलट कवच को आइसोलेट करता है। ये है आइसोलेशन मोड। इस मोड में कवच कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है, वो मोड को आइसोलेशन मोड बोल के बुलाया जाता है। और ये मोड ट्रांजिशन इन कवच है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वर्किंग के लिए। ओके, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट लोको पायलट कवच को ऑन करने के बाद हमारा LP OCIP LP स्क्रीन पे ये स्टैंड बाय मोड आता है। समझो आप शंटर है, सो आपको सिर्फ शंटिंग करना है, तो ये लोको पायलट इधर हम दो टाइप की एरोस दिखा गया है, ये कंटिन्यूस एरो, एक डिसकंटिन्यू एरो। ओके, डॉटेड एरो दिखा गया है ना, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस एरो है तो ये मैनुअल ट्रांजिशन, दैट मीन्स लोको पायलट सेलेक्ट करना है ये मोड को। ओके, ये स्टैंड बाय मोड से स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड कंटिन्यू एरो है ना, इसका मतलब है LP सेलेक्ट करना है स्टैंड बाय मोड से स्टाफ रेस्पॉन्सिबल। कैसा सेलेक्ट करता है, सॉफ्ट कीज रहते हैं, SR मोड प्लस कन्फर्म बटन दोनों दबाने के बाद लोग कवच स्टैंड बाय मोड से सेल्फ रेस्पॉन्सिबल मोड पे आते हैं। ओके, और ये डॉटेड है कवच, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन, कवच अपने आप मोड चेंज करते हैं, वो मोड चेंज करने वजह से ये डॉटेड लाइन दिखा गया है इधर। कवच ऑन करते समय, ऑन करने के बाद फर्स्ट स्टैंड बाय मोड में आते हैं। अगर स्टैंड बाय मोड में लोको पायलट गाड़ी को स्टार्ट किया, ओके, स्टैंड बाय मोड में एक ही प्रोटेक्शन रहते हैं, वो है रोल बैक प्रोटेक्शन। कवच स्टैंड बाय मोड में रोल बैक प्रोटेक्शन एक ही देता है। स्टैंड बाय मोड में अगर आप LP ENN SNN को रिलीज करके रखा है तो गाड़ी रोल हो रहा है बोल तो 5 मीटर्स गाड़ी रोल हुआ तो कवच अपने आप ब्रेक लगा के और रोल बैक को अवॉइड करते हैं, वो एक फीचर दिया गया है स्टैंड बाय मोड में। और स्टैंड बाय मोड के बाद लोको पायलट SR मोड या शंट मोड को सिलेक्ट करना है, करने के बाद ही आगे जा सकते हैं। अगर शंटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ शंट मोड सेलेक्ट करके शंटिंग कर सकते हैं।
अगर ब्लॉक सेक्शन में आगे जाना है तो लोको पायलट स्टैंड बाय मोड से एसआर मोड को सिलेक्ट करता है, इसलिए ये कंटिन्यूस लाइन दिया, कंटिन्यूस एरो मार्क डाला है। स्टैंड बाय मोड से एसआर मोड सिलेक्ट करते हैं। एसआर मोड में स्टाफ रेस्पॉन्सिबल, इधर स्टाफ बोले तो एलपी है, एलपी और एएलपी, उसको स्टाफ बोल के बोल रहे हैं। उसके मतलब है अभी गाड़ी चल रहा है, वो उसका जिम्मेदारी एलपी और एएलपी के पास है, ओके, कवच के ऊपर नहीं है। इसलिए स्टाफ रेस्पॉन्सिबल बोर्ड में लोको पायलट और एएलपी उसके रेस्पॉन्सिबल से गाड़ी चला रहे हैं बोल के उसका मतलब है। स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड आने के बाद फर्स्ट 2 RFID टैग्स, ट्रैक के ऊपर RFID टैग्स लगा रख के रहता है ना, हमारा लोगों के नीचे एक RFID रीडर भी रहते हैं। वो टैग्स रीड करने के 2 टैग्स रीड किया गया तो कवच अपने आप एसआर मोड से ऑन साइड मोड में चले जाता है। ऑन साइड मोड में जाता है ना, उसके बाद फर्स्ट सिग्नल को ऑन ऑफ स्थिति में लोको पार किया गया तो फर्स्ट सिग्नल क्या होता है जनरली, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार किया है तो लोको ऑन साइड मोड से फुल सुपरविजन मोड में आता है। ये डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब कवच अपने आप आ जाता है। फुल सुपरविजन मोड में कवच फुली सुपरवाइज करते हैं लोको को। इसका मतलब है आगे का सिग्नल और सिग्नल कवच, लोको का कवच स्टेशन कवच से बात करता है और आगे सिग्नल क्या है और उसका कंडीशन एस्पेक्ट क्या है, कितना दूरी पर है, आगे PSR है या TSR है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन लोको पायलट को शेयर करता है कवच। फुल सुपरविजन में लोको पायलट के साथ देता है कवच। और उसके बाद फुल सुपरविजन मोड से अगर समझो नेक्स्ट RFID टैग्स मिस हो गया, कुछ रीड नहीं कर पा रहे, तब फुल सुपरविजन मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड में आ जाता है कवच। लिमिटेड सुपरविजन मोड में ओनली लिमिटेड डेटा देता है लोको पायलट को। समझो ये एसआर मोड, ऑन साइड मोड, फुल साइड मोड, लिमिटेड सुपरविजन, ये चारों मोड से समझो लोको पायलट पीछे करना चाहता हो तो रिवर्स मोड सेलेक्ट कर सकता है। ये सब नॉर्मल एरोस डाला है ना, इसका मतलब है ये एसआर मोड से रिवर्स मोड जाना है तो भी लोको पायलट अपने सॉफ्ट की से सेलेक्ट करना है। रिवर्स प्लस कंफर्म बटन सेलेक्ट किया तो स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स मोड में जा सकता है। जब भी रिवर्स मोड सेलेक्ट करना है तो हमारा लोको स्टैंड स्टिल कंडीशन में लोको को रोकना है, रोकने के बाद ये मोड सेलेक्ट करके पीछे कर सकता है। ओके, ये हो गया रिवर्स मोड। और ऑन साइड मोड, इधर फुल सुपरविजन है ना, ये डॉटेड लाइन ट्रिप मोड में रखा है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है सिस्टम ऑटोमेटिक आता है। समझो सिग्नल फ्लोन बैक हो गया, लोको पायलट सिग्नल को डेंजर स्थिति में पार किया गया तो कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड से ट्रिप मोड में आ जाता है। ट्रिप इसलिए रेड कलर से मार्क किया है, तो इसका ट्रिप मोड में आ गया बोले तो लोको पायलट पैड किया गया है। ओके, सिग्नल को डेंजर में पार करके आया तो डेंजर सिग्नल के नेक्स्ट 10-15 मीटर्स में गाड़ी रोक जाता है, इमरजेंसी ब्रेक रख के गाड़ी को स्टॉप करता है। अगर सिग्नल फ्लोन बैक हो गया है तो उसका लोको पायलट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, उसको छूट दिया गया है। अगर सिग्नल फ्लोन बैक हो गया तो उसको लोको पायलट कुछ नहीं कर सकता है। तो ट्रिप होने के बाद वो लोको पायलट स्टेशन मास्टर से बात करके फिर ट्रिप से नॉर्मल एरो है ना, पोस्ट ट्रिप प्लस कंफर्म बटन दबा के ट्रिप से पोस्ट ट्रिप मोड में आ जाना है। पोस्ट ट्रिप मोड के आने के बाद फिर ओवरराइड प्लस कंफर्म बटन दबा के पोस्ट ट्रिप से ओवरराइड मोड में आना है। ओवरराइड मोड में आने के बाद हम लोगों को स्टार्ट कर सकता है। 1-2 RFID ट्रैक्स रीड करने के बाद सिस्टम अपने आप ये ओवरराइड मोड से ऑनसाइट मोड में आता है और नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में पार करने के बाद ये ऑनसाइड मोड फुल सर्विस मोड में आ जाता है। फुल सर्विस मोड में फिर कवच फुली एक्टिव रहता है, लोको पायलट के साथ देता है। और एक है ऑन साइड मोड में ओवरराइड मोड, ये एक नॉर्मल एरो रखा, इसका मतलब है लोको पायलट ऑन साइड मोड से ओवरराइड मोड में भी आ सकते हैं। ओवरराइड मोड में कब आना, अगर स्टार्टर डेंजर है फिर भी T363 भी दिया गया है स्टेशन मास्टर, उसको पार करना है तो ऑन साइड मोड से लोको पायलट ओवरराइड प्लस कंफर्म बटन सेलेक्ट करके वो स्टार्टर सिग्नल को डेंजरस कंडीशन में भी पार कर सकता है। वो सुविधा दिया गया है ओवरराइड मोड में। ओके, ऑन साइड मोड में ओवरराइड मोड में आते हैं। फिर ओवरराइड मोड में आने के बाद 2 RFID ट्रैक्स रीड करने के बाद फिर ऑन साइड मोड में जाते हैं। फिर एक नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में पार करने के बाद फिर फुल सुपरविजन मोड में आते हैं। सो फुल सुपरविजन मोड में गाड़ी नॉर्मली कवच सुपरविजन में
आगे जाते हैं। ये है डिफरेंट मोड्स कवच में। लोको पायलट ये मोड्स के अनुसार काम करना है। ये है मोड ट्रांजिशन इन कवच 4.0। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।